प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर समीर पॉल है और मैं सीएमसी लुधियाना अस्पताल में आईसीयू में एक सीनियर डॉक्टर के रूप में काम करता हूँ। फेथ टीवी के द्वारा आज मैं प्रभु का वचन आप लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूँ। आज प्रभु के वचन से जो हम बांटने वाले हैं वो है राई के बीज का दृष्टांत जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 31वें पद से लेकर 32वें पद तक। आइए हम उसे मिलकर साथ में पढ़ते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ के सामने और अपने चेलों के बीच में एक दृष्टांत रखते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार के 31वें पद में 13वें चैप्टर के 31वें पद में लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आइए हम प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को समझें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा क्या हमसे कहना चाहता है। भाइयों और बहनों, ये जो बीज राई का बोला गया है, ये अनुवाद के कारण इसे राई का बीज बोला गया है, वरन इसका मतलब एक बीज से है जो बहुत छोटे साइज का या बहुत छोटे नाप का है। और ये खास बात ये है, जब हम इस दृष्टांत को सुनते हैं प्रभु से, ये अवश्य रूप में हमें बता रहा है स्वर्ग के राज्य के बारे में। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द जहाँ आसपास देखते हैं, हम देखते हैं हर इंसान स्वर्ग की राज की प्राप्ति के लिए परेशान है। किसी ने हठयोग किया है, कोई एक टांग पे खड़ा है, तो किसी ने अपनी बाह को सालों से ऊपर कर दिया है ताकि उसकी बाह सूख गई है। किसी ने अपना घर द्वार छोड़कर पहाड़ों पे चला गया है, संन्यास ले लिया है। और ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? स्वर्ग के राज की खोज में। पर हमारा परमेश्वर कुछ अलग ही बात कह रहा है हमसे। ये वो परमेश्वर है जो हमें खोज रहा है। जबकि हम इर्द गिर्द आसपास देख रहे हैं तो मनुष्य परमेश्वर की खोज में है, पर यहाँ का परमेश्वर जो है, हम उसे देख रहे हैं कि वो हमारी खोज में है। और हम जैसे प्रार्थना भी करते, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए जो हम अपनी प्रार्थना में करते हैं, वो राज्य हमारे अंदर आने की बात कर रहा है। और ये जो राई के दाने की बात है, ये उसी राज्य की बात है। हमें कैसे पता चलता है किसी व्यक्ति में परमेश्वर का राज्य है या नहीं, या फिर वो परमेश्वर के राज्य का दूत है कि नहीं हमारे बीच में? इसका एहसास हमें तब होता है जब हम उस व्यक्ति की उपस्थिति को एक बीज की नाई देखते हैं। एक बीज की कहानी कैसी शुरू होती है जो कि एक पेड़ तक जाती है। बीज बहुत ही छोटा होता है, तो हो सकता है वो व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है ओहदे में बहुत छोटा हो। शायद उसके पास इतना पैसा ना हो सकता है शायद उसके पास इतनी पावर, इतनी ताकत ना हो सकता है उसके पास कोई बहुत बड़ी पोस्ट ना हो और वो बहुत छोटे में गिना जाता हो। शायद लोग उसका नाम ना जानते हो, उसकी अपनी कोई पहचान ना हो। पर जिस व्यक्ति में स्वर्ग का राज्य होगा, उसकी पहली निशानी, जैसे एक बीज कभी मिट्टी में गिरता है तो
गिरने के बाद उसमें जो पौधा आता है वो उस मिट्टी को बांधना शुरू करता है। इसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति में परमेश्वर का राज्य है, वो जहां जाता है, चाहे वो कितना छोटा क्यों ना हो, वो आसपास के माहौल को और लोगों को बांधना शुरू करता है। वो फूट नहीं पैदा करता, वो लोगों को और माहौल को बांधता है। ये उसकी पहली पहचान होती है। जिस तरह से एक बीज से जड़ें निकलना शुरू होती है, और ये सब कुछ मिट्टी के अंदर हो रहा होता है जो शायद हमें दिखे भी ना, और ये भी बड़े ही शांत रूप से ऐसा ही उस व्यक्ति के जीवन में हो रहा होता है। उसके आसपास के लोग उसे इज्जत देने लगते हैं उससे, और वो व्यक्ति भी लोगों से घुलता है, मिलता है, उनकी तकलीफ़ों को समझता है, उनसे बातें करता है, उनके लिए प्रार्थनाएं करता है, उनके साथ परमेश्वर का वचन बांटता है। कुछ ऐसी चीज़ें आत्मिक दुनिया में हो रही होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उस व्यक्ति के चारों ओर के माहौल को, उस माहौल में रहने वाले लोगों को, उस माहौल में काम करने वाले लोगों को बांधने लगती हैं। यह उसकी खासियत होती है। और ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे वो बीज से जड़ें बड़ी होती हैं और एक हरा छोटा सा पौधा ऊपर निकलना शुरू होता है। हम देखते हैं, लोग कहते हैं आजकल तो प्रकृति का बहुत बड़ा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत बड़ी बातें करते हैं। बारिश हो रही है और मिट्टी बह जाती है, पर क्यों कहते हैं लोग कि पौधे लगाओ? क्योंकि पौधे मिट्टी को बांधते हैं। परमेश्वर के राज्य के लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को बांधते हैं, उसके माहौल को बांधते हैं। हम आगे क्या देखते हैं? हम देखते हैं जब वो पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें हरियाली आती है, उस हरियाली, हरे पत्तों को जानवर भी खाते हैं, उससे तृप्ति होती है उनकी। और इसके आगे जब वो पौधा बड़ा होता है और भी घना होता है, हम क्या देखते हैं कि उसमें, उसके घनेपन में चिड़ियाएं आके अपना घोंसला बनाती हैं। और हम क्या देखते हैं? वो तूफान, आंधी, बारिश, धूप, इन सारी विपत्तियों के दौरान जो भी जानवर हैं या इंसान है, वो आके उसकी छाया में बैठते हैं ताकि वो बच सकें। जी हाँ, वो धूप, वो गर्मी, हो सकता है आपके जीवन की तकलीफदेह समय हो जब कोई उस गर्मी का एहसास कर रहा है अपने जीवन में। वो बारिश भी कोई तकलीफ हो सकती है, पर जब कोई भी व्यक्ति ऐसे दुविधाओं से गुजर रहा होता है, तो उस स्वर्ग के राज्य वाले व्यक्ति, उस बीज वाले व्यक्ति के पेड़ के नीचे आके आराम पाता है। जी हाँ, उसकी बोली में, उसकी करनी में, हर चीज़ में उसे वो आराम और वो छाँव मिलती है जो एक पेड़ देता है। हम एक चीज़ ना भूल जाएं, जब साइंस ने हमें सिखाया है, विज्ञान ने दिखाया है कि पेड़ों में एक खासियत होती है। पेड़ जो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी सांसों में छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचते हैं और जीवनदायक ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति जिसके अंदर स्वर्ग के राज का बीज है, वो बीज जब पेड़ बन रहा होता है, वो लोगों की बुरी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, पर उसके अंदर से उन लोगों के प्रति भी भली और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो हमें परेशान करते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए। जिन्होंने हमें कोसा है, हमें उन्हें आशीषित करना चाहिए। अब आपको दिखता होगा कि कैसे जो कोस रहा है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को आपको दे रहा है। अगर आपके अंदर स्वर्ग का राज्य है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसे क्षमा करके उसे आशीषें दे रहे हैं, यही तो वो ऑक्सीजन है जो जीवनदायक है। और यही चीज़ होती है उन लोगों के साथ जो स्वर्ग के राज्य का हिस्सा है। और इसके आगे
हम आगे देखते हैं इस पेड़ की कहानी क्या होती है। कहानी तो सिर्फ एक बीज से शुरू हुई थी, पर अब ये पेड़ बड़ा और घना हो चुका है और लोगों का, जैसे चिड़ियाओं का रैन बसेरा है पेड़, वैसे ही इस व्यक्ति की उपस्थिति लोगों के लिए एक बसेरा बन जाती है। उनकी चिंताओं में जब उन्हें सोना होता है चिड़ियाओं को, तो आके अपने घोंसलों में सोती हैं। ऐसे लोग जो परेशान होते हैं वो इस व्यक्ति के पास आते हैं अपनी तकलीफ के साथ। उन्हें चिंताएं हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, और वो उस व्यक्ति के पास आते हैं। वो उनके लिए प्रार्थना करता है, उनकी मदद करता है ताकि वो सो सके। इसी प्रकार से जैसे वो पेड़ करता है। इन सारी बातों में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो पेड़ करता है, और वो फल लाता है। कोई भी पेड़ अपने फल के द्वारा जाना जाता है। पेड़ अपने पत्तों के द्वारा ही नहीं, सबसे ज़्यादा अगर जाना जाता है तो अपने फल के द्वारा। हम किसी आम के पेड़ को हम आम का पेड़ इसलिए समझते हैं क्योंकि उसमें जो फल लगता है आम का, वो आम का है, वो फल लाता है। इसी प्रकार से जो स्वर्ग के राज का दूत है, जिसके अंदर स्वर्ग का राज्य है, जब वो फल लाता है तो उस फल में बीज होता है। बीज अर्थात वो जन्म देता है एक और नए जीवन को, आत्मा भरे जीवन को। जो आत्मा से है वो आत्मा को जन्म देता है। इसी प्रकार से जो भी प्रभु का व्यक्ति होगा, जो भी प्रभु, जिस व्यक्ति में स्वर्ग का राज्य होगा, वो जरूर कई बीजों को जन्म देगा। उसके फल ऐसे होंगे कि उससे बीज कई उत्पन्न होंगे। वो बांझ नहीं होगा और वो कई और ऐसे जीवनों को जन्म देगा जो परमेश्वर के राज का हिस्सा होंगे। ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर पेड़ के जीवन की जो एक कहानी है, वो जिस बीज से शुरू हुई थी, वो अंत अभी हुई नहीं है। इस पेड़ को जिसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया है और फल भी लाने लगा है, किसी भी वक्त अगर इस पेड़ को काटा भी गया या ये पेड़ मुरझा भी गया, तो भी ऐसा नहीं है कि ये पेड़ बेकार हो जाता है, या तो ये किसी के घर की चौखट बनता है, या ये खाना पकाने के लिए लोग इसे लकड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, या गर्माहट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपनी मृत्यु में भी उसका बलिदान छुपा हुआ है। और ये पेड़ जो एक बीज से कहानी शुरू हुई थी, वो दूसरों को गर्मी देता है अपने बलिदान पे। यहां तक कि जब वो जल के राख बन जाता है, तो भी उसकी राख को लोग बर्तन मांजने में, या पुराने ज़माने में तो लोग इसका दातुन भी इस्तेमाल करते थे, अपने दांत को इससे साफ करते थे। और यहाँ तक कि जब वो जल जाता है तो उसकी जो राख बनती है, वो एक खाद के रूप में अगले उपज के लिए ज़रूरी होती है। तो आखिर में जब हम देखते हैं तो एक पेड़ जिसकी कहानी एक बीज से शुरू हुई थी, उसका सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हित के लिए था। और विश्वास मानिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी ऐसा ही रहा है। और जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है और नया जन्म पाया है, उनका जीवन भी दूसरों के लिए ही बनाया गया है। और यही स्वर्ग के राज का दृष्टांत का गहरा अर्थ है, जिसे मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आज प्रभु ने
जो संदेश हमें इस दृष्टांत के द्वारा दिया है, वो आज हमें बुला रहा है अपने राज्य की ओर। हो सकता है आप छोटे हों और हो सकता है आपको लोग ना जानते हों, हो सकता है आप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हों, पर अगर आपके अंदर स्वर्ग के राज का बीज है तो ये अवश्य है कि आप अपने माहौल को, अपने आसपास को, लोगों को बांधते हुए प्रभु आपको इतना बढ़ाने वाला है कि आप दूसरों के लिए इस्तेमाल किए जाओगे। आज मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, प्रार्थना करिए कि प्रभु उसके स्वर्ग का राज हमारे बीच में आए और हम उस छोटी सी बीज की नाई अब सबों के व्यक्तिगत जीवन में अपनी सेवकाई को शुरू कर सकें प्रभु के राज्य के लिए, और हमारा जीवन सदा और हमेशा, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु तक, प्रभु और उसके राज्य के बढ़ोतरी में, उसके राज्य के नाम में और प्रभु के नाम के लिए इस्तेमाल की जाए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको कि आप सबों ने इस संदेश को सुना है, और मेरा विश्वास है ये आपके कानों के द्वारा आपके मनों में उतर के एक दिन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को आशीषित करता हूँ, और इसी के साथ एक प्रार्थना के द्वारा मैं इस छोटे से क्लिप का अंत करना चाहूँगा। और आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर पिता प्रभु, जो चीज़ें छोटी शुरू होती हैं प्रभु जी, जो दीनता से शुरू होती हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा रूप धारण करती हैं प्रभु, कई गुना फल लाती हैं प्रभु। और जिस प्रकार का जीवन तूने खुद जिया है प्रभु, जिस दिन हमने नया जीवन पाया है प्रभु जी, और जिस दिन तुझे पहना है, तेरा वचन कहता है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है प्रभु। आज जितनों ने भी इस संदेश को सुना है, ये हमारा विश्वास है प्रभु कि ये तेरा वचन क्योंकि ऐसा कहता है। जितनों ने इस बात को ग्रहण किया है कि वो मसीह यीशु में है और वो नई सृष्टि है प्रभु जी, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के राज्य का बीज आज उनके जीवन में बो दिया गया है प्रभु। और ये बीज जो कि चाहे दिखता बहुत छोटा हो, इन लोगों को प्रभु जी चाहे कोई ना जानता हो और ये बहुत छोटे ओहदे के हों, प्रभु इनमें तू कार्य करने जा रहा है और एक अद्भुत रूप से कार्य करने जा रहा है, क्योंकि ये बीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के एक बड़े पेड़ का विशाल रूप धारण करने जा रहा है प्रभु। अपने आसपास के जितने भी बिगड़े हालात हैं और जो बुरा भी लोग बोलते हैं या कहते हैं या करते हैं प्रभु, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेने जा रहा है और जीवनदायक आपकी आशीषें लोगों में बांटने जा रहा है, जो कि ऑक्सीजन के रूप में है प्रभु। और प्यारे प्रभु जी, जैसा तेरा दृष्टांत कहता है कि जो फल लाएंगे प्रभु, उस तरह से प्रभु स्वादिष्ट फल लाने वाले हैं ये लोग जिन्होंने आज इस दृष्टांत को सुना है, और वो जो बीज को पैदा करेंगे वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हैं प्रभु। प्रभु जीवन की हर सांस तक, यहाँ तक कि हम हो या ना हो प्रभु, तेरे और तेरे राज्य की बढ़ोतरी होती ही चली जाए। एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति के लिए और पिता तेरे अनुग्रह के लिए। और जितने लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु इस क्लिप को बनाने में प्रभु जी मदद करते हैं और इस संदेश को प्रभु जी लोगों में बांटने की मदद करते हैं, हम उन्हें आशीषित करते हैं। और सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।